आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे रहते हैं, एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं अल्लाह के नबी युज़करु अन कसरति सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा, अल्लाह के नबी एक औरत है बहुत ज्यादा नमाज पढ़ती है, बहुत ज्यादा रोजा रखती है, बहुत ज्यादा यानी कि हर नेकी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन गैर अल्लाह तुज़ी जिरानहा, लेकिन वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को तकलीफ देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि हिया फिन्नार, ये औरत जहन्नम में दाखिल होगी। यानी कि हम लोग समझते हैं कि इबादत करें तो मसला खत्म, नमाज पढ़े तो मसला खत्म, रोजा रखे तो मसला खत्म। नहीं, इबादत के बाद हम बंदों का हक भी अदा करना चाहिए। इबादत अल्लाह का हक है, वो अदा करने के बाद बंदों का हक अदा करेंगे तभी जन्नत मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और औरत का जिक्र होता है, अल्लाह के नबी एक औरत है, वो अजीब चीज अदा करती है, वो अजीब नमाज अदा करती है, ज़कात अदा करती है, वाजिब जो हज है उसे अदा करती है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देती है, किसी को तकलीफ नहीं देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिया फिल जन्नह, यह औरत जन्नत में दाखिल होगी। यानी कि हम लोग इबादत तो कर लेते हैं, इबादत के बाद ये सोचते हैं कि देखिए हमारी इबादत होगी, हमको जन्नत मिल जाएगी। नहीं, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे अमाल से किसी को तकलीफ ना हो, तब जन्नत मिलती है। याद रखें, इबादत के बाद ये मत समझो कि हमारी इबादत कबूल होगी, हमको जन्नत मिलेगी। नहीं, इबादत अल्लाह का हक है, अल्लाह के हक अदा करने के बाद अगर आप बंदों का हक भी अदा करेंगे तभी जन्नत मिलेगी। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से कहा, जो औरतें हैं उनसे कहा, ये शोहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये शोहर उसकी इताअत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम मिलेगी, नऊज़ुबिल्लाह। क्योंकि सिर्फ इबादत इंसान को काम नहीं आएगा, इबादत के साथ बंदों का हक भी जब इंसान अदा करता है तब वो मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा।